सो आई होप बिटवाइज ऑपरेटर्स अच्छे से समझ में आ गए, ठीक है। सो दैट मोस्टली कवर्स जो हमें ऑपरेटर्स पढ़ने चाहिए, समझने चाहिए, ठीक है। सो कुछ कुछ और आएंगे जो साथ साथ पढ़ते रहेंगे, बट देर इज़ वन स्मॉल कैटेगरी ऑफ ऑपरेटर्स जो हम बहुत जगह यूज़ करने वाले हैं एंड विच आई वॉन्ट कि हम अभी अच्छे से कवर कर लें, ठीक है। दीज आर बेसिकली शॉर्टकट्स, दीज आर शॉर्टकट ऑपरेटर्स। सो ये कोई नई फंक्शनैलिटी हमारे लिए नहीं ला रहे, हम जो भी ये करते हैं हमारे लिए वो हमें वैसे भी कर सकते हैं, बट शॉर्टकट्स हैं, बार बार यूज़ करना होगा तो हम उनको देख लेते हैं एक बार, ठीक है। सो इफ़ यू रिमेंबर, हर जगह पे, बहुत सारी जगह पे हमें a इज इक्वल्स टू a प्लस वन लिखना होता है, i इज इक्वल्स टू i प्लस वन लिखना होता है। सो हमारे वाइल में, फॉर में, बहुत जगह पे हम ये लिख रहे होते हैं, ठीक है। सो जितने भी टाइप के हम लूप्स देख रहे होंगे उनके अंदर हम ये कर रहे होंगे। वाइल लूप देख चुके हैं, फॉर लूप अभी हम इसी लेक्चर में थोड़ी देर में देखेंगे। सो हर एक के अंदर हमें ये a इज इक्वल्स टू a प्लस वन बहुत जगह करना होगा। सो इसके लिए एक छोटा सा शॉर्टकट है। व्हाट यू कैन डू इज यू कैन राइट a प्लस प्लस, एज सिंपल एज दैट। दिस मीन्स इंक्रीमेंट a बाय वन, एक से a को बढ़ा दिया जाएगा, ठीक है। सिमिलरली अगर तुम्हें कभी ये करना है तो उसके लिए ये है। सो दिस इज कॉल्ड पोस्ट इंक्रीमेंट, दिस इज कॉल्ड पोस्ट डिक्रीमेंट। पोस्ट इंक्रीमेंट, प्री इंक्रीमेंट भी कुछ होता है, वो भी देखेंगे, ठीक है। सो बहुत ही सिंपल है, ये लिखेंगे तो इफेक्टिवली ये a इज इक्वल्स टू a प्लस वन कर देगा, ठीक है। सो ये हमारे होते हैं पोस्ट इंक्रीमेंट एंड पोस्ट डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स। इनको हम अभी देखेंगे थोड़ी देर में, रन करके देख लेंगे। सो एग्जैक्टली सेम काम करने के लिए हम ये भी कर सकते हैं, दिस इज कॉल्ड प्री इंक्रीमेंट। ये करने के लिए हम ये भी कर सकते हैं, दिस इज कॉल्ड प्री डिक्रीमेंट। सो पोस्ट इंक्रीमेंट, प्री इंक्रीमेंट, पोस्ट डिक्रीमेंट एंड प्री डिक्रीमेंट। सो हम ये चार ऑपरेटर्स को एक बार अब अच्छे से देख लेते हैं। कुछ अलग से नहीं हो रहा ना, सेम काम वैसे भी कर सकते थे हम, बस हम थोड़ा सा काम इसको देख लेते हैं एक बार, कैसे यूज करना। शॉर्टकट्स है बस। लेट्स क्रिएट अ न्यू क्लास, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, मेन इंक्लूड कर लेते हैं, फिनिश। ओके, ग्रेट, ठीक है। सो मेरे पास a की वैल्यू 10 है, मैंने a प्लस प्लस लिखा एंड इफ आई प्रिंट इट आउट तो मेरे लिए ये a को इंक्रीज कर दिया इसने और ये मेरे लिए प्रिंट कर देगा। लेट्स गो बैक टू आवर स्टैंडर्ड फॉर्मेट। सो हम इसको रन करेंगे तो ये हमारे लिए 11 प्रिंट कर देगा। सो इसने इंक्रीमेंट कर दिया हमारे लिए, एज सिंपल एज दैट, और कुछ नहीं किया इसने, ठीक है। ये हमारे लिए इंक्रीमेंट कर चुका है। ओके, हम ये भी कर सकते थे, बिल्कुल कर सकते थे, इसमें भी कोई फर्क नहीं है। सो इसको रन करके देखते हैं। सो अब पहले एक बार इससे इंक्रीमेंट हो गया, फिर एक बार इससे इंक्रीमेंट हो गया नीचे वाले से, और इफेक्टिवली 12 हो गया। सो उसने 12 प्रिंट कर दिया, ठीक है। सो इसने हमारे लिए 12 प्रिंट कर दिया। इन दोनों में क्या डिफरेंस है, जो भी हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं एग्जैक्टली सेम चीज डिक्रीमेंट के लिए भी एप्लीकेबल होगी। सो एग्जैक्टली सेम तरीके से डिक्रीमेंट के लिए हम चीजें समझ सकते हैं। इन दोनों में फर्क क्या है, एक का नाम है पोस्ट इंक्रीमेंट, एक का नाम है प्री इंक्रीमेंट। सो इफ वी ट्राई टू प्रिंट, लेट्स से आई से प्लस प्लस ए प्रिंट कर दो, ठीक है। सो दिस बेसिकली मीन्स दैट प्लस प्लस ए इज गोइंग टू इंक्रीज एज वैल्यू, बट जो ये प्रिंट करेगा, ये प्रिंट करने के बाद इंक्रीज करेगा या प्रिंट करने से पहले इंक्रीज करेगा, ठीक है। अगर प्रिंट करने से पहले इंक्रीज कर देगा तो प्रिंट क्या होगा, इंक्रीज्ड वैल्यू प्रिंट होगी। अगर प्रिंट करने के बाद इंक्रीज करेगा तो पुरानी वाली वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। सो प्री इंक्रीमेंट एक्चुअली इज गोइंग टू इंक्रीज बिफोर द वैल्यू गेट्स प्रिंटेड। सो अगर हम देखेंगे अब, सो ये 11 प्रिंट कर रहा है, पहले इसने 11 प्रिंट किया, ए चेंज हुआ, फिर दो बारी और चेंज हुआ, 13 हो गया फाइनली, बट पहले ही इसने 11 प्रिंट किया, बिकॉज हम क्या यूज कर रहे थे, प्री इंक्रीमेंट। सो इसने क्या किया, पहले इंक्रीज किया फिर प्रिंट किया। ओके, लेट्स ट्राई दिस, ये ट्राई करते हैं।
अब की बार इसने इंक्रीज तो किया क्योंकि फाइनली 13 हो रहा है, राइट, 3 बार इंक्रीज हुआ है, बट प्रिंट उसने पुरानी वैल्यू करी है, ठीक है। इसको समझने का बड़ा सिंपल सा तरीका ये है, देखो जब मैं 2 + 3 करता हूँ, इसका नेट रिजल्ट कुछ होता है ना, इसका कुछ नेट रिजल्ट होता है ना, जिसको मैं एक इंटीजर में डाल सकता हूँ, इसका कुछ नेट रिजल्ट है जिसको मैं इंटीजर में डाल सकता हूँ, विच इज 5 इन दिस केस। सिमिलरली इफ लेट्स से a इज 10, जब तुम a++ करते हो, इसका भी कुछ रिजल्टेंट है, a के अंदर जो चेंजेस कर रहा है वो ये कर रहा है, साथ ही साथ इसको अगर तुम चाहो तो ये तुम्हें कुछ वैल्यू देता है, उस वैल्यू को तुम b में डाल सकते हो, ठीक है। सो पोस्ट इंक्रीमेंट क्या करता है, पुरानी वैल्यू को हमें देता है, जो इसका जो रिजल्ट होता है वो पुरानी वाली वैल्यू होती है, इंक्रीमेंट उसके बाद होता है, इट्स अ पोस्ट इंक्रीमेंट। वैल्यू देगा कौन सी, पुरानी वाली, उसके बाद उसको इंक्रीज कर देगा, ठीक है। सो अगर मैं यहाँ पर ++ ए कर रहा हूँ तो 11 हो जाता है, a++ करता हूँ तो 10 ही प्रिंट होता है, वैल्यू दोनों के केस में इंक्रीज हुई है एक ही, ओके। सो जस्ट टू एक्सप्लेन अ लिटिल फर्दर, 13 हो चुकी है ना। सो इफ आई डू int b is equals to a++ and I print out b. So what I'm saying here is it's going to increase a, but it's going to do it post it has assigned value into b. So b के अंदर पुरानी वैल्यू असाइन होगी, उसके बाद वो a को इंक्रीज कर देगा, ठीक है। So b के अंदर पुरानी वैल्यू असाइन करने के बाद a को इंक्रीज कर दिया जाएगा। So this is called post increment. असाइन पहले किया और इंक्रीमेंट बाद में हुआ। सो अगर हम यहाँ पे प्रिंट करेंगे तो क्या प्रिंट होगा, 13 प्रिंट हो जाएगा, b की वैल्यू जो है वो 13 है, ठीक है। अगर हम a की वैल्यू प्रिंट करेंगे तो वो 14 आएगी, बिकॉज a तो इंक्रीज हो ही चुका है, ठीक है, a तो इंक्रीज हो ही चुका है। यहीं पे अगर मैंने ++ a किया होता तो पहले इंक्रीज होता और इंक्रीज करने के बाद जो वैल्यू होती वो असाइन की जाती b के अंदर। सो इस केस में a और b दोनों में 14 आ जाएगा, जैसा हम अभी डिस्कस कर रहे थे, ठीक है। बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, इट्स जस्ट दैट जिस भी लाइन में तुमने लिखा है a++, उस लाइन के अंदर a की पुरानी वैल्यू यूज हो रही है, नेक्स्ट लाइन से a की नई वैल्यू यूज हो रही है। जिस भी लाइन में तुमने लिखा है ++ a, इसी लाइन से इंक्रीज्ड वैल्यू यूज होगी, पुरानी वाली वैल्यू यूज नहीं होगी, ठीक है, ठीक है। फीलिंग क्या है, पोस्ट इंक्रीमेंट मतलब इस स्टेटमेंट में तो पुरानी वैल्यू यूज कर लो, उसके बाद हम पोस्ट दैट वी आर गोइंग टू इंक्रीमेंट इट। प्री इंक्रीमेंट मतलब पहले इंक्रीज करो, इंक्रीज्ड वैल्यू को ही यूज करेंगे। दैट्स द डिफरेंस बिटवीन पोस्ट इंक्रीमेंट एंड प्री इंक्रीमेंट। एग्जैक्टली इसी तरीके से पोस्ट डिक्रीमेंट एंड प्री डिक्रीमेंट चलेंगे। मान लो मैंने लिखा a = 10, फिर मैंने लिखा sys o a -, दिस इज पोस्ट डिक्रीमेंट। तो पुरानी वैल्यू यूज हो जाएगी यहाँ पे और उसके बाद डिक्रीज हो जाएगा। सो प्रिंट क्या होगा, 10 प्रिंट हो जाएगा। इसकी जगह अगर हमारे पास यहाँ पर ये होता तो प्री डिक्रीमेंट है, पहले वैल्यू को डिक्रीज किया जाएगा, डिक्रीज्ड वैल्यू को यूज किया जाएगा, हमारा 9 प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। सो ये हमारे हैं पोस्ट एंड प्री इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट। ये हमारे काफ़ी काम के ऑपरेटर हैं, हर जगह हम यूज़ कर रहे होंगे इनको, हर जगह पे यूज़ कर रहे होंगे, ओके, ठीक है। इसके अलावा 1-2 और शॉर्टकट्स हैं। हम बहुत बार ऐसा कुछ कर रहे होते हैं, भाई 1 से नहीं इंक्रीज़ करना, मुझे किसी और नंबर से इंक्रीज़ करना है, तो ++ तो लिखेंगे सिर्फ 1 से इंक्रीज़ होगा, मुझे 20 से इंक्रीज़ करना है। इसका एक छोटा सा शॉर्टकट है += 20। दिस मीन्स a के अंदर इंक्रीज़ कर दो 20 से, 20 का इंक्रीमेंट कर दो। So a will get increased by 20. a + = 20. a + कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। a + 5 लिखूंगा तो 5 का इंक्रीमेंट हो जाएगा, 20 लिखूंगा तो 20 का इंक्रीमेंट हो जाएगा, एंड सो ऑन। जैसे += है ऐसे ही -= है, a को 20 से डिक्रीज कर दो। जैसे -= है ऐसे ही मल्टीप्लाई है, a को 2 से मल्टीप्लाई कर दो। सो दीज आर ऑल शॉर्टकट्स व्हेन यू वांट टू डू something is equal to the same thing into something or plus something or multiply or divide by something. So तुम ये भी कर सकते हो। This means a
दिस इफेक्टिवली मीन्स ए इज इक्वल्स टू ए बाई टू, दिस इफेक्टिवली मीन्स दैट, ठीक है। सो ये सारे हमारे शॉर्टकट्स हैं, इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट, उनके अंदर वेरिएशन थी, पोस्ट इंक्रीमेंट, पोस्ट डिक्रीमेंट, प्री इंक्रीमेंट, प्री डिक्रीमेंट, एंड यहाँ पर हमारे पास डिफरेंट टाइप के शॉर्टकट्स हैं। कोई भी जो तुम्हारा अरिथमेटिक ऑपरेटर है, कोई भी जो तुम्हारा ऑपरेटर है, कोई भी जो तुम्हारा ऑपरेटर है, बिटवाइज ऑपरेटर्स के लिए भी ऐसे ही चलेगा। सो मैं ये कर सकता हूँ, दिस मीन्स मैंने लिखा है ए इज इक्वल्स टू ए XOR 2, सो ये भी चल जाएगा। सो हमें बेसिकली अगर ऐसा कुछ करना है, किसी इंटीजर पे कुछ ऑपरेशन करके वापस उसको उसी में डालना है, तो हम उसके लिए ये शॉर्टकट यूज़ कर सकते हैं इफ़ यू वांट टू, ठीक है। फटाफट से करके देखें, एक एग्जांपल इसके लिए चला के देख लें। सो लेट्स से a इज इक्वल्स टू 4, a इंटू इक्वल टू, सो अगर तुम इसको प्रिंट करोगे तो 8 प्रिंट हो जाना चाहिए, दिस शुड प्रिंट 8 एज एक्सपेक्टेड, ठीक है। चलो अब एक काम करते हैं, a XOR करके देखते हैं, a XOR इक्वल टू, सो a की वैल्यू कितनी है 8, 8 कितना होता है, इतना होता है, 2 कितना होता है, ये होता है। सो क्या होगा, XOR लेने पे ये 0 रहेगा, ये 1 हो जाएगा, ये 0 रहेगा, ये 1 हो जाएगा, एंड ये सारे 0 रहेंगे, विच इज़ 10। सो होपफुली व्हेन वी प्रिंट इट we are going to get a 10, okay, that's what we get. Great. So that kind of finishes everything that I want to cover in operators. बाकी कुछ चीज़ें और आएंगी तो हम देखते रहेंगे, बट ये हमारा ऑपरेटर्स हो गया। एक छोटी सी चीज़ है जो हमें बहुत ध्यान रखनी है। अगर मैं ये लिखता हूँ तो क्या होता है, हमें ये मल्टीप्लाई पहले करते हैं फिर एडिशन करते हैं। ऐसा क्यों, मल्टीप्लिकेशन को प्रेफरेंस क्यों मिलती है? अरे बचपन से हमने पढ़ा है कि मल्टीप्लिकेशन डिवीजन को हम प्रेफरेंस देंगे ओवर एडिशन, सो हम पहले मल्टीप्लाई कर देते हैं फिर एडिशन कर देते हैं। अच्छा, सो सिमिलरली लेट्स से मैं ये लिख दूं तो अब हम XOR पहले करेंगे या हम एडिशन पहले करेंगे? सो ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है, तो हमें पता होना चाहिए किसकी प्रेफरेंस ज़्यादा है, किसकी प्रेसिडेंस ज़्यादा है, किसकी इंपॉर्टेंस ज़्यादा है। सो ये हम एक टेबल है, उसको देख के हमें पता लग जाएगा किसकी इंपॉर्टेंस ज़्यादा है, हम उसके बेसिस पे डिसाइड कर सकते हैं। मैं बिल्कुल भी रेकमेंड नहीं करूँगा कि हम वो टेबल याद करने की कोशिश करें। हमें यहाँ पर क्या करना चाहिए, हमें यहाँ पर ब्रैकेट्स यूज़ करनी चाहिए। जो तुम चाहते हो उसके अराउंड ब्रैकेट्स यूज़ करो ताकि एकदम क्लैरिटी रहे। टेबल याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये क्लैरिटी रहेगी जब हम ऐसा कुछ लिखेंगे। सो फॉर एग्जाम्पल लेट्स से मैंने ये लिख दिया, तो ये मल्टीप्लिकेशन है 2 इंटू 3/2। सो अब अगर ये डिवीजन पहले हुआ, सो 3/2 विल बी 1, 2 इंटू 1 विल बी 2, बट अगर 2 इंटू 3 पहले हो गया तो दिस विल गिव यू 3। सो वी आर गोइंग टू गेट डिफरेंट आउटपुट इन केस ऑफ जिस ऑपरेटर को प्रेफरेंस ज़्यादा मिल रही है या जिस ऑर्डर में हम कैलकुलेशन कर रहे हैं। सो क्या बेस्ट तरीका है ये कंफ्यूजन अवॉइड करने का? ब्रैकेट्स यूज़ करो। अगर कोई तुम्हें दे दे बताओ इसमें क्या होगा, किसी ने तुम्हें कोड दे दिया बता भाई इसमें आउटपुट क्या होगा, तो हमें वो टेबल का सहारा लेना पड़ेगा, हमें वो टेबल यूज़ करनी पड़ेगी टू फिगर आउट आउटपुट क्या होने वाला है। लेट्स लुक एट दैट टेबल। सो हियर इज़ दैट टेबल। सो इस टेबल से हमें क्या पता लगेगा कि अगर कोई भी कंफ्यूजन हो रहा है कि कौन सा ऑपरेटर यूज़ होगा, तो हम इस टेबल में देख लेंगे, जो ऊपर आ रहा है उसको हम प्रेफरेंस ज़्यादा देंगे, ठीक है। सो अगर हमने लिखा है 2 इंटू 3 प्लस 5, सो कन्फ्यूजन है कि मल्टीप्लाई पहले होगा कि एडिशन पहले होगा। यार मल्टीप्लिकेशन ऊपर रहे एडिशन नीचे है, तो दैट मीन्स मल्टीप्लाई करेंगे, पहले मल्टीप्लाई होगा फिर एडिशन होगा। सो वी आर गोइंग टू डू 3 इंटू 2 6 प्लस 5 11, ठीक है। सो ये तो हमारा मल्टीप्लिकेशन वाला एग्जाम्पल हो गया। सिमिलरली अगर मैंने ये लिख दिया तो मल्टीप्लाई पहले करूं कि डिवाइड पहले करूं? वो दोनों तो सेम लाइन में है, मल्टीप्लाई डिवाइड तो सेम लाइन में है, तो फिर कैसे करेंगे? सो पहले हम देखेंगे प्रेसिडेंस किसकी ज़्यादा है। सो
इस ऑर्डर में प्रेसिडेंस कम हो रही है. सो पहले हम देखेंगे प्रेसिडेंस किसकी ज़्यादा है. अगर प्रेसिडेंस सेम हो गई देन वी विल गो टू एसोसिएटिविटी विच सेज लेफ्ट टू राइट कैलकुलेट करो. इन दिस केस कुछ कुछ केसेस में राइट टू लेफ्ट है, कुछ कुछ केसेस में लेफ्ट टू राइट है. सो ये कहता है लेफ्ट टू राइट कैलकुलेट करो, तो मल्टीप्लाई पहले होगा, डिवीजन बाद में होगा. करके देखें, चलो लेट्स डू इट. करके देखते हैं. सो इफ आई एम गोइंग टू से, अगर मैंने ये लिखा है तो मल्टीप्लाई हो रहा है, डिवीजन हो रहा है. कंफ्यूजन क्या है, पहले मल्टीप्लाई करेंगे पहले डिवीजन करें. सो हमारी जो ये टेबल है ये कहती है दोनों के दोनों सेम कैटेगरी में आते हैं तो लेफ्ट टू राइट जाएंगे. ठीक है, सो हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे. सो हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे. सो क्या होगा हमारा आंसर, हम पहले ये लेफ्ट वाला ऑपरेशन करेंगे फिर डिवीजन करेंगे. सो होपफुली दिस विल गिव अस अ 3. सो हमारे को 3 मिल गया बिकॉज रूल टेबल ये कहती है. ठीक है, बट अगर मैं ये कोड लिख रहा हूँ तो मैं कभी भी ऐसा कोड नहीं लिखूंगा. व्हाट एम आई गोइंग टू डू, इफ दिस इज व्हाट आई एम लुकिंग टू डू, आई एम गोइंग टू पुट ब्रैकेट्स अराउंड इट, ताकि याद ना रखना पड़े वो टेबल के अंदर क्या है. बहुत बहुत बड़ी टेबल है, इतना याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है. ब्रैकेट्स यूज़ करो, ढंग से करो, रीडेबिलिटी इंक्रीज हो रही है हमारे कोड की. सो विल यूज़ ब्रैकेट्स. ब्रैकेट्स लगा दिया तो फिर कोई एम्बिग्यूटी नहीं है. ब्रैकेट्स की इंपॉर्टेंस सबसे ज़्यादा है. ठीक है, सो हम उसको यूज़ कर लेंगे. ओके, एक और देख लेते हैं. लेट्स से मैंने लिखा, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, प्लस की इंपॉर्टेंस कम है, मल्टीप्लिकेशन की ज़्यादा है. सो इट्स गोइंग टू बी 14. 4 इंटू 3 पहले होगा, 2 बाद में ऐड होगा. ठीक है, सो इट विल बी 14. एंड एज एक्सपेक्टेड इट इज़ 14. सो इस सेशन में हमने थोड़ी सी चीज़ें करी हैं बट बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें करी हैं. पोस्ट इंक्रीमेंट, प्री इंक्रीमेंट, पोस्ट डिक्रीमेंट, प्री डिक्रीमेंट, एंड वी हैड ऑल दोज शॉर्टकट फंक्शंस, प्लस इक्वल, मल्टीप्लाई इक्वल एंड ऑल. और हमने फिर देखा प्रेसिडेंस इन द एसोसिएटिविटी टेबल. फिर से बोल रहा हूँ, प्लीज़ उस टेबल को याद मत करो, ब्रैकेट्स लगाओ ढंग से, कोड रीडेबल भी होगा और दिमाग के अंदर वो टेबल भी नहीं रखनी पड़ेगी. ओके, थैंक यू.